यूक्रेन युद्ध को 7 महीनों से भी ज्यादा का समय हो गया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों के किसी भी धमकियों के सामने पीछे हटने को तैयार नहीं। इतिहास के सबसे कठिन प्रतिबंधों के बावजूद व्लादिमीर पुतिन युद्ध में झुकना नहीं चाहते, लेकिन जैसा कि अमेरिका कभी भी अपनी जमीन पर युद्ध नहीं करता, ऐसे में यूक्रेन वह जमीन बना जहां अमेरिका पूरे नाटो संगठन के सहयोग से रूस की ताकत को मिटाना चाहता है। लेकिन फिर भी अमेरिका और पूरे नाटो संगठन को रूस के विनाशकारी मिसाइलों का डर है, क्योंकि रूस के विनाशकारी मिसाइलों के सामने कोई भी कहीं भी नहीं टिकता। लेकिन इस पूरे जंग में चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका नहीं बल्कि भारत प्रभावशाली साबित हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं बल्कि पीएम मोदी वैश्विक नेता बनकर सामने आए। इस युद्ध और वैश्विक संकट में दुनिया को जो बाइडेन से नहीं बल्कि पीएम मोदी से उम्मीद है। इन दिनों भारत के विदेश नीति की चर्चा हो रही है। रूस को लेकर भारत इस समय स्वतंत्र विदेश नीति पर आगे जा रहा है। इसके बावजूद अमेरिका भारत का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बना है। रूस को लेकर भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर आधी दुनिया को संभाला। अमेरिका से लेकर पूरे नाटो संगठन और जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारत ने हर किसी को न केवल जवाब दिया बल्कि अपनी नीति भी स्पष्ट बता दी। भारत ने पूरी दुनिया को यह जवाब दिया कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। वहीं रैंड कॉरपोरेशन के डिफेंस एनालिस्ट डेरेक ग्रोसमैन का कहना है कि भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिस पर आने वाले दिनों में किसी भी देश का कोई खासा प्रभाव दिखाई नहीं देगा। यानी कि भारत एक प्रकार से आत्मनिर्भर सुपर पावर देश बनना चाहता है। लेकिन फिर भी मौजूदा माहौल में भारत की सबसे बड़ी जीत यह है कि भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में अपने तटस्थ और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। न ही भारत ने अमेरिका की सुनी और न ही पश्चिमी देशों का कोई प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर भी चीन को छोड़ पूरी दुनिया भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। यानी कि कहीं न कहीं भारत की कूटनीति और भारत की विदेश नीति दोनों ही अमेरिका के मुकाबले काफी बेहतर साबित हो रही है।